वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म्स का टैग। HTML के अंदर फॉर्म का टैग होता है और ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टैग्स आते हैं लाइक इनपुट और उसके अलावा टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, ऑप्शन। काफ़ी लेंथी होने वाली है ये वीडियो हमारी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म के टैग से हम बना क्या सकते हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लाइक सपोज करें मेरी वेबसाइट है, मैं इसमें कॉन्टैक्ट के पेज पे आया हुआ। तो आप ये देखें, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया आपके पास, जहाँ पे आप किसी यूज़र से आपको इनपुट लेना है। लाइक ये देखें, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। इस किस्म का फॉर्म हो, चाहे आपके पास एडमिशन फॉर्म हो, इंक्वायरी फॉर्म हो, कोई से भी किसी भी किस्म का आपको फॉर्म जहाँ पे आपको यूज़र से डेटा कलेक्ट करना है, तो आप इसको बना सकते हैं। और सेकेंड चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी साइट को चेंज किया है। तो यहाँ पे जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइव कोडिंग का। इस लाइव कोडिंग के अंदर जाके आप यहाँ पे डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं विदाउट किसी एडिटर के। मैंने जाके लिखा भी हेलो, तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिसके पास IDE वगैरह नहीं है। चलिए हम देखते हैं अपने पास फॉर्म का टैग। तो सबसे पहले मैंने अपने पास एक फॉर्म की फाइल को बना के रखा हुआ है। यहाँ पे पार्ट 11 था हमारा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑन करना है फॉर्म का टैग। ठीक है, फॉर्म का टैग ऑन किया, फॉर्म का टैग क्लोज कर दिया। फॉर्म का टैग हमने ऑन और क्लोज कर दिया। इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम उस एट्रीब्यूट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा HTML के अंदर से कोई काम नहीं है। जब हम PHP या कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे तो फिर हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए इसके काम आती है, जब हम डेटाबेस में इसको भेजेंगे। अभी हम डेटाबेस में नहीं भेज रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक डिज़ाइन बना रहे हैं, इंटरफेस बना रहे हैं। तो इसके अंदर मेथड होते हैं, इसके अंदर इनक्रिप्ट टैब होती है, वो अभी हम हमारे किसी काम की नहीं है। हमने कहा कि भाई इसके अंदर जाके हमारे पास एक टैग होता है इनपुट। फॉर्म के टैग के अंदर, अच्छा क्या फॉर्म का टैग नहीं लिखेंगे तो इनपुट का टैग काम करेगा? तो इनपुट का टैग बिल्कुल काम करेगा, लेकिन फॉर्म का टैग लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको मालूम भी हो कि कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे एंड है। इनपुट इनपुट के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे टाइप। टाइप क्या होती है? हमारे पास बहुत सारी किस्म की टाइप्स होती है। अगर मुझे किसी का नाम इनपुट लेना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट। ठीक है, और नेम। नेम की भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है, जब मुझे PHP के अंदर ये इसका डेटा मुझे गेट करना है तो उसके लिए हम नेम इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल अभी हम वो टाइप देखेंगे जो हमारे काम की है। मैंने इसको Ctrl+S किया, सेव किया। अब हमारी जहाँ पे फाइल मौजूद है जाके हम इसका अब वो देखता हूँ आउटपुट। तो हमारे पास ये देखें कि एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मुझे जो है इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर काम तो करना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब देखें, ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे इसके अंदर क्या लिखना है। तो इससे पहले एक टैग होता है लेबल का। ठीक है, लेबल का मतलब आपने यहाँ पे जाके कुछ भी लिख दिया, भाई इंटर योर नेम, और लेबल का टैग आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई लेबल का टैग आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है, या तो अक्सर लोग लेबल का टैग इस्तेमाल ही नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते हैं टेक्स्ट जब भी शो हो जाएगा। लेकिन अब हमने कहा कि भाई आजकल हमने कहा, जैसे कि मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट का पेज दिखाया तो उस टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ होता है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, हमारे पास इनपुट का एट्रीब्यूट है, वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर भी मैंने लिख दिया भाई इंटर नेम या इंटर योर नेम, जो आप चाहे लिखते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ देखें आप इंटर नेम लिखा हुआ आ रहा है। और ये जो इंटर नेम लिखा हुआ आ रहा है, ये जैसे ही मैं क्लिक करने के बाद कोई यहाँ पे टाइप करूँगा, लाइक मैंने लिखा भाई अपना नाम शब्द, तो देखें जैसे ही मैं एस लिखता हूँ वो गायब हो जाता है। तो ये हमारे पास प्लेस होल्डर कहलाता है। इसी के साथ एक और एट्रीब्यूट है इसके अंदर हमारे पास, वो होता है कि भाई अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं इसको फिल नहीं कर दूँ, मतलब ये वाला जो मेरे पास टैग बॉक्स है ये लाजमी मुझे फिल करना है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है रिक्वायर्ड। आप इसको रिक्वायर्ड लगा दें, या रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू कर दें, या सिर्फ रिक्वायर्ड लिख दें। इसका मतलब ये होता है कि जब तक मैं, अच्छा ये आपको भी दिखेगा नहीं क्योंकि जब हम बटन बनाएंगे आगे जाके सबमिट करेंगे, तो जब सबमिट नहीं होगा तब तक इसको मैं फिल नहीं कर लेता लाजमी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड होता है। अभी आपको दिखाना है तो देखें, मैं इसके ऊपर माउस लेके आया हूँ, लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि इसको लाजमी फिल करना है आप लोगों ने। इसी तरह से हमारे पास डिसेबल होता है। इसी तरह से हमारे पास डिसेबल का मतलब ये होता है कि वो टैग बॉक्स रहेगा, हम उसमें टाइप नहीं कर सकते कोई ना। तो इसको भी ट्राई कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा भी 2 दफ़ा मैं BR लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाए, और दूसरा टैग देखते हैं। मैंने कहा भी टैग बोल रहा हूँ, उसकी टाइप देखते हैं। हमने कहा कि भाई इसकी दूसरी जो टाइप है वो है इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ईमेल। ईमेल से क्या होगा, उसकी टाइप्स का वो प्लेस होल्डर ही यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। एंटर योर ईमेल, या इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई आपने कोई एक डमी एग्जाम्पल दे दी, लाइक शब्द@gmail.com, ताकि सामने वाले को पता चले कि भाई किस तरह से ईमेल ID लिखनी है।
अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास दूसरा टेक्स्ट बना हुआ आ गया। ईमेल वाली टाइप से फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई बंदा ABC लिख के आगे जाएगा ना तो वो नहीं जाने देगा। वो कहता है कि भाई आप @abc.com लास्ट में लिखो, मतलब आपको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट पे आपको ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी अगर हम यहाँ से जाके इसको इनपुट टाइप ईमेल करते हैं तो। इसी तरह से मैं इसको कुछ कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको मज़ीद दिखा सकूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी के बाद मैंने कहा कि भाई मुझे अगर किसी का नंबर लेना है, NIC नंबर, मोबाइल नंबर, तो उसके लिए यहाँ पे एक टाइप होती है इनपुट टाइप नंबर, और यहाँ पे जाके मैं लिख सकता हूँ कि भाई नंबर, जो भी हमें नंबर लिखने हैं यहाँ पे हम नंबर लिख दिया। अब जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर। मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर सकता, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो है वो टाइप नहीं कर सकता। अच्छा, अगर कोई शख्स इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है कि उसमें टाइप हो जाता है, ठीक है, मतलब अगर कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर का तो उसके अंदर इनपुट टाइप नंबर में भी टेक्स्ट टाइप हो जाता है, सिवाय इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाकी किसी ब्राउज़र पे जो है वो नहीं होता। मतलब आप अपना या तो ब्राउज़र अपडेट कर लें या माइक्रोसॉफ्ट का जो नया ब्राउज़र आया है माइक्रोसॉफ्ट एज, उसको ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये हो गया नंबर, इसमें सिर्फ नंबर टाइप होंगे हमारे पास। इसी तरह से और भी हमारे पास होती हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे जो है वो किसी से ये पता करना है कि भाई उसका जेंडर क्या है, मतलब कि वो मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ पे जाके आप लगा दें इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो के अंदर हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है प्लेस होल्डर की। हम क्या करते हैं, रेडियो लिखेंगे और सेव करते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक बटन बना हुआ आ जाएगा, रेडियो बटन, ठीक है, और सिर्फ रेडियो लिखना है आपने। जाके चेक करते हैं तो ये देखें, जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास रेडियो बटन है। अब मैंने कहा भी इसके आगे लिखा हुआ क्या होना चाहिए, तो इसके आगे हमने ऐसे लिख दिया भाई मेल, और मैं एक काम करता हूँ इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा। कॉपी के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ मैं कर देता हूँ उसको फीमेल, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, सॉरी फीमेल की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब देखें, अब जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, ठीक है। थोड़ा सा जूम किया हुआ है मैंने, इसलिए आपको जो है वो थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा होगा। मैंने कहा अभी मेल और फीमेल, लेकिन ये क्या, ये तो दोनों सेलेक्ट हो गए। तो अब दोनों सब आपके पास रेडियो बटन का मकसद ही ये होता है कि कोई एक वक्त में एक चीज़ सेलेक्ट हो। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाके एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेंगे नेम का। नेम को हम गेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िलहाल नेम को हम रेडियो बटन पे यूज़ करेंगे इसको एक ग्रुप बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, कोई भी जेंडर, आप ABC भी दे सकते हैं। जो नाम मैंने ऊपर वाले को दिया है वही नाम मैंने इसको दे दिया। इसका मतलब कि ये जेंडर और ये जेंडर जो है वो दोनों बेसिकली एक ग्रुप के हो गए। और अब जब एक ग्रुप के हो गए तो उस एक ग्रुप में से एक ही आएगा एक वक्त में। किस तरह से, मैंने मेल पे चेक लगाया, मैं फीमेल पे लगाता हूँ तो अब देखें मेल के ऊपर से हट जाता है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग यहाँ पे बनाते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन के पास एक होता है कि भाई अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक स्किल्स है मेरे पास कि भाई मुझे मल्टीपल स्किल्स सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इनपुट, उसकी टाइप हम इस्तेमाल करते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। आप चेक बॉक्स लिख देंगे इसी तरह से। इसके अंदर नेम की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका काम ये होता है कि मल्टीपल। मैंने ऊपर एक हेडिंग दे दी स्किल्स की, ठीक है। स्किल्स की हेडिंग के बाद हम यहाँ लिख देते हैं भाई HTML, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ 3-4 दफ़ा, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई HTML है यहाँ पे, यहाँ मैंने लिख दिया भाई CSS, यहाँ मैंने लिख दिया भाई जावास्क्रिप्ट, यहाँ मैंने लिख दिया भाई अपने पास PHP या बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब जाके देखिए भाई मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए मेरे पास इस तरह से बने हुए आ गए, ठीक है। BR लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास। मैंने कहा भाई मुझे HTML भी आता है, CSS भी आता है, जावास्क्रिप्ट भी आती है। तो इस तरह से जो है वो हम अपने पास मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर नेम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको जब गेट करेंगे तो वो थोड़ा सा एक अलग क्राइटेरिया है कि इसको गेट किस तरह करेंगे, जो कि मैंने बताया हुआ है अपनी PHP की वीडियोज़ के अंदर। अब ये हमारे पास चेक बॉक्स थे। अब एक ऑप्शन होता है कि भाई सपोज कि उस पर क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन खुलता है ना, मतलब क्लिक करने पे ऑप्शंस जो खुलते हैं, ठीक है। ये नेविगेशन वाला नहीं होता, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं यहाँ जाके लगाता हूँ BR, एक टैग होता है सेलेक्ट का। सेलेक्ट का टैग लगाने के बाद सेलेक्ट का टैग क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम जाके देखेंगे तो हमारे पास ये एक ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा जिसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस सेलेक्ट के टैग के अंदर जाके देते हैं इसके ऑप्शन, मतलब इसके अंदर जाके हम लिखते हैं भाई ऑप्शन का टैग लगाते हैं, और ये सब फॉर्म का ही हिस्सा है, ठीक है, ऑप्शन।
और ऑप्शन के अंदर जाके मैंने लिख दिया भाई सेलेक्ट, सपोज करते हैं मंथ, ठीक है। और उसके बाद मैंने जाके लिखा भाई ऑप्शन, जितने आपको ऑप्शन चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ग्रुप भी होता है हमारे पास, वो अलग काम आता है हमारे। मैंने जाके लिखा भाई जनवरी, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। फिलहाल आप इसका डेटा चेंज कर लीजिएगा अंदर से, कॉपी, और मैं जाके पेस्ट पेस्ट पेस्ट, एक ही लाइन में पेस्ट करना चाहें आप अलग अलग पेस्ट करना चाहें, जितने आपको इसकी नीड है। लाइक मंथ है तो 12 ही होंगे। रिफ्रेश करते हैं और ये देखें सेलेक्ट मंथ, तो ये आपके पास सारे मंथ्स आ जाएंगे। फिलहाल अभी मैंने सब में सेम ही दिया हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है ड्रॉप डाउन, या इसके अंदर कहते हैं हम सेलेक्ट ऑप्शन कहते हैं इसके, ठीक है। अगर इसके अंदर कैटेगराइज करना है तो एक ऑप्शन ग्रुप का भी एक आपके पास टैग मौजूद है, आप उसको भी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पे और भी मस्जिद बहुत सारे टैग्स हैं यहाँ पे हमारे पास। उसकी मैं बार बार टैग बोल रहा हूँ, टाइप्स हैं। इनपुट टाइप, इसकी एक टाइप है मेरे पास, वो है कलर, ठीक है। कलर लिखने से क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे कलर पिक करने के लिए हमें जो भी चाहिए होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलर पिकर बना हुआ आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास इनपुट टाइप कलर से जो है वो कलर पिक हो गया। अब वो अलग बात है कि जब हम आगे जाके अपनी इसको जावास्क्रिप्ट में देखेंगे तो इसको गेट करेंगे और फिर जो कलर हमने सेलेक्ट किया होगा या यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा उस कलर की हमारी थीम हो जाए, तो ये आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से काम कर सकते हैं। तो उसके लिए इनपुट टाइप कलर का इस्तेमाल करते हैं। उसी के बाद हमने कहा कि भाई मुझे एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए, मतलब जिसमें मैं जैसे कि हमने देखा था ना यहाँ पे जाके अपनी वेब पे जाके कॉन्टेक्ट के पेज के अंदर safcode.com पे कॉन्टेक्ट में जाके कि भाई ये हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स था थोड़ा सा, और ये इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर जितना ज़्यादा मैसेज होगा तो ये उतना ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास बॉक्स बना हुआ है ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया, ठीक है, बगैर स्पेस के। टेक्स्ट और एरिया, टेक्स्ट एरिया ऑन किया और सिंपल क्लोज कर दिया। इसके अंदर भी चाहे तो प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कर लें आप। जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया बना हुआ आ गया। इसको बड़ा छोटा करना है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं BR लगा देता हूँ यहाँ पे, और अब देखें इसको अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो यहाँ पे आपके पास दो एट्रीब्यूट होते हैं कॉलम एंड रोज के, और यहाँ देखें मैं यहाँ दूसरा लगाता हूँ वो है रोज। यहाँ क्या करें, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे रोज एंड कॉलम बढ़ा दें, ठीक है। सिवाल फिलहाल मैं अभी इसको 20 कर देता हूँ, और यहाँ बल्कि अभी मैं कॉलम को नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ रोज को छेड़ी है ताकि मैं आपको आउटपुट दिखा सकूँ कि किस तरह से आ रहा है। तो अब देखें ये जो मेरे पास रोज थी ना वो कितनी ज़्यादा हो गई, अब देख सकते हैं। तो मैंने कहा भी नहीं मुझे रोज़ जो है वो कम करनी है, तो आप यहाँ पे 10 कर दें। आपने कहा कॉलम, तो कॉलम जाहिर है आपको मालूम है कि किस तरह से काम होगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया इस तरह से। थोड़ी सी रोज़ और कम कर देंगे तो हमारे पास प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हमने कहा कि भाई 6 7 या 8 कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने कहा कि भाई BR लगाते हैं, और BR के बाद हमने कहा भाई ये सब काम तो हमने कर लिए, अब हमें बटन बनाना है। तो बटन किस तरह से बनाते हैं, इसके अंदर इनपुट टाइप और यहाँ जाके लिखते हैं बटन, ठीक है। अभी फिलहाल हम बटन लिखेंगे, लेकिन जब PHP पढ़ेंगे तो सबमिट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल बटन बनाने के बाद सेव करते हैं, चेक करेंगे तो हमारे पास बटन तो बना हुआ आएगा, लेकिन उस बटन के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। ये देखें ये बटन है छोटा सा, लेकिन ये किस टाइप का बटन है, क्या है ये, मतलब क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है वैल्यू। वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं, सपोज करते हैं भाई रजिस्टर, लॉगिन, साइन अप, जो भी हम लिखना चाहें। जैसे ही यहाँ पे जाके लिखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें वो बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू काम आता है हमारे पास हर इनपुट के अंदर जो है वो हम दे सकते हैं वैल्यू। लेकिन वैल्यू अगर देंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा हुआ होगा, ये तो प्लेस होल्डर था अभी, तो ये लिखा हुआ होगा। इसी तरह से और भी इसके ऑप्शंस हैं, ये बेसिक थे जो मैंने आपको बता दिए। लाइक टैग फॉर्म के अंदर एक्शन भी होता है कि वो किसी पेज पे सबमिट करना हो, मुझे दूसरे पेज पे तीसरे पेज पे जाना हो। तो फिलहाल ये हमारे पास कुछ बेसिक थे ऑप्शन जो कि मैंने आपको बता दिए, जिसमें टैग बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, ईमेल, नंबर, ये सब हमारे पास आ गए। तो बेसिक जो फॉर्म है वो हम इन चीज़ों से मिलके बना लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैंने इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है और फिर वो समझ में भी नहीं आता। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर दूंगा, अदरवाइज़ हम आगे की तरफ चलेंगे। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।